मौसम से लड़कर किसी तरह धान पैदा करने वाले किसानों को अब धान बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। प्रदेश भर के सरकारी केंद्रों से बदइंतजामी की शिकायतें सामने लगातार आ रही हैं। जैसा कि सीतापुर में भी धान खरीद को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन छेड़ रखा था। इसके बाद आज लखीमपुर के मोहम्मदी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किसान धान खरीद को लेकर अपनी धान की फसल में आग लगाता नजर आ रहा है। शाहजहांपुर में भी कई शिकायतें आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संयुक्त मोर्चा के प्रदेश के सदस्य पिंदर सिंह जी। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी पिंदर सिंह। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया का जी। जैसा कि लखीमपुर के मोहम्मदी से एक वीडियो सामने आया कि एक किसान अपने धान की फसल में आग लगा रहा है, तो क्या है मामला? क्यों उसने अपनी जो खून पसीने की मेहनत से फसल उगाई उसको क्यों खुद आग लगा रहा है? ऐसा है, लखीमपुर जिले में 1 अक्टूबर से ही सरकारी क्रय केंद्र चल रहे हैं, पर किसी भी क्रय केंद्र ने किसान का धान नहीं खरीदा है। मुश्किल से अभी तक सरकारी आंकड़ों में तो आंकड़े दिखाए जाते हैं, ये सब ऑनलाइन कागजों की जो है चढ़ा देते हैं। किसान का धान ये लोग लेते नहीं है। जी। आज करीब 12 दिन से किसान मंडी में था। वो जहां तक मैंने खबर लगाई और पता किया अपने संगठन के लोगों से, और 12 दिन वहां रहने के बाद उसका धान नहीं तोला जा रहा है जी, ये इसमें मानक में नहीं है, काला है, ये पीला है, और इतनी कमियां उसमें बता दी जाती है, जबकि किसान का धान बहुत अच्छा था। ऊपर से बाढ़ के हालात चल रहे हैं, और इस समय जब सरकार के में बैठे हुए लोगों को किसान की मदद करनी चाहिए, उस समय भी किसान को देख लीजिए किस तरीके से अपनी ही धान की फसल में आग लगानी पड़ रही है। आग उसने इसलिए लगाई तो जी। मंडी का रेट 1100 से ऊपर है नहीं। जी। सरकारी क्रय केंद्र उस पे 1940 रुपए का रेट है। जी। तो जब उसकी लागत ही नहीं आएगी तो वो मजबूर होकर उसने ये सब किया है। वहां के शासन प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, आज हम लोग निकले थे शाहजहांपुर के लिए और यहाँ बरेली के लिए, और हमारे साथी वहां है, पहुंच चुके हैं। और ये मैगलगंज में भी धान नहीं बिक रहा है किसानों का। मैगलगंज भी संयुक्त मोर्चे के साथी धरने पे बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा हाल ये खीरी जिले का है खराब। जी पिंदर सिंह जी, सूचना ये भी आ रही कि शाहजहांपुर में भी शिकायतें मिली हैं, वहाँ क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं हो रही है। हाँ जी, शाहजहांपुर की भी शिकायत थी, तो हम लोग भी उसका सर्वे करने के लिए निकले थे। तो सुबह ही हम संयुक्त मोर्चे शाहजहांपुर के साथियों से मिले, और कल उनका धरना लगा हुआ था 12-13 दिन से वहां मंडी में। किसानों की धान की खरीद थोड़ी थोड़ी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी होती है। 300 कुंटल प्रति दिन एक सेंटर वाले का आदेश है अभी तक कि 300 कुंटल प्रति सेंटर वाला जितने भी सरकारी क्रय केंद्र है वो तोलेंगे। पर ये लोग सरकारी मतलब दिखावे के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कागजों पर खाली खरीद कर रहे हैं, किसान की एक्चुअल खरीद नहीं कर रहे। और वहां भी जो संयुक्त मोर्चा के साथी बैठे थे उनसे भी कल झड़प हो गई। जो वहां के एमओ है जिनको बनाया जाता है सारे सेंटरों का अधिकारी, जो हमें जिसकी जानकारी मिली, जो हमने साथियों से बात करी, तो वहां भी बहुत बुरा हाल है बंडा मंडी का। और शाहजहांपुर की जो मंडी है, मुख्य मंडी है जिले की, उसका क्या कहना। इतनी धांधली चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ सरकार को पता है, एडीएम साहब को पता है जो इसके खरीद के जिम्मेदार हैं, और रोज किसान संगठन धरना लगाते हैं सिर्फ किसानों का धान बिकवाने के लिए। जी। और किसान इतना परेशान हो चुका है, और ऊपर से ये बाढ़ चल रही है। सब जो बहुत से 70% तराई के किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, धान की, गन्ने की भी हो चुकी है। धान का सीजन था, जब मदद करनी चाहिए लोगों को जो सत्ता में है। और बहुत से सेंटर जो क्रय केंद्र है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक हमने देखा है कि उसके जो ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी सांसद या विधायक से। और जिनके सेंटर जो और भी लिए हुए हैं दूसरी फर्मों के, तो उसमें भी वो लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक के साथी हैं, सांसद के साथी हैं। तो कहीं ना कहीं वो दबाव बना लेते हैं और किसानों का धान तोलते नहीं है। और आपने देखा कि हमारे सीतापुर में धान की खरीद 1 नवंबर से होनी थी जी। लेकिन हम अपने सीतापुर के प्रशासन का फिर भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हम लोगों की संयुक्त मोर्चे की अपील को स्वीकार किया। मंडी बंद हमने करी और हमारी अपील स्वीकार हुई, और हमारे यहाँ सीतापुर में
सारे क्रय केंद्र चल गए हैं और जिलाधिकारी महोदय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिप्टी आरएमओ पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जहां भी टोकन आप हमें किसी भी सेंटर का आप दोगे तो वहां आपके किसान का खड़ा होना चाहिए, उसकी धान की फसल जो है बिकेगी। और पिंदर जी, एडीएम साहब भी पूरा सहयोग करें जी। जी पिंदर जी, लखीमपुर के मोहम्मदी से जो मामला सामने आया है उसमें आपके संगठन का अगला स्टेप क्या होगा? अब उसके लिए हमने आज जो है प्रेस विज्ञप्ति एक जारी करी है और साथियों से कह दिया है कि आज तो शुक्रवार है, कल शनिवार है, संडे फिर छुट्टी है। 2 दिन का टाइम दिया गया है। अगर 2 दिन में ये जितनी भी मंडियां हैं, शाहजहानपुर और ये अपने लखीमपुर खीरी, जितने भी मंडियां छोटी हैं, जैसे मोहम्मदी में मंडी है, जी, बैगलगंज में मंडी है और इसमें आपके तिकुनिया में मंडी है, पलिया में है, जहां जहां भी ये मंडियां हैं और किसानों का धान नहीं तोला जा रहा है, वहां पे संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि सोमवार को बड़े स्तर से धरना लगेगा और किसान बहुत परेशान है। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को अपनी फसल बेचने के लिए धरना लगाना पड़े, चक्का जाम करना पड़े। और प्रशासन को भी ये चीजें सोच के कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को समझना चाहिए कि किसान की फसल जो है, सरकार ने जब पूरी व्यवस्था करी है तो क्यों नहीं किसानों की फसल जो है सरकारी क्रय केंद्र पे बिक रही। जी जी पिंदर जी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि सरकार हर साल दावे करती है बड़े बड़े किसानों के लिए सरकारी केंद्रों पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन हर बार ये समस्याएं सामने आती हैं। तो ये हमारे साथ थे संयुक्त मोर्चे के पिंदर सिंह, उन्होंने बताया कि लखीमपुर से जो मामला सामने आया है, शाहजहांपुर से जो मामला सामने आया है और प्रदेशों से जो समस्याएं आ रही उनको लेकर के इनके द्वारा 2 दिनों की मोहलत दी गई है। 2 दिन बाद सोमवार को इन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।